जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सेक्स करना ज़रूरी क्यों होता है और सेक्स करने से हमारे शरीर में कौन कौन सा बीमारी नहीं होता है और सेक्स करने का उम्र क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेक्स करने का उम्र क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, उम्र कितना होता है तो 18 साल से क्या होता है शुरू होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि जब 18 साल पूरा हो जाएगा तो हमारा लड़का बालिग में हो जाएगा। अगर 18 साल से कम है ना, अगर आप कोई गलती करते हैं तो सरकार आपको कम सजा देता है, माफ़ करता है। लेकिन 18 साल जब पूरा हो जाएगा ना तो कोई भी आप गलती करिएगा तो कहेगा ये बालक हो गया है, इसको सज़ा देना जरूरी होता है। उसी तरह से आदमी क्या होता है, जब 18 साल का हो जाता है तब सेक्स करना उसका सही होता है। लेकिन आज का ससुरा 15 साल में 16 साल में करता है तो चीज़ गलत होता है। शुरू कब होता है तो देखिए 18 साल से शुरू होता है। और कब तक आप सेक्स कर सकते हैं, देखिए 75 से लेकर 85 वर्ष के उम्र में आपका सेक्स क्या हो सकता है, चल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, आपके सेहत के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, देखिए सेहत के ऊपर। अगर आपका सेहत वैसा ही है, आप क्या करते हैं, मेहनत मारते हैं, जिम करते हैं, आपका सेहत एकदम मजबूत है तो आप 75 से 85 वर्ष की उम्र में भी सेक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमज़ोर हो, पता चलेगा उम्र हुआ ससुरा 50 साल का है, आप ढक्चर पिल्ला ऐसे एकदम खोखिएगा। जब आपका तबीयत हो नहीं सही रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, ये खान पान के ऊपर डिपेंड करता है और आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बॉडी तंदुरुस्त है तो इस उम्र में आप सेक्स कर सकते हैं। लेकिन जब कमज़ोर हो जाइएगा 50 साल में 60 साल में तो ये उम्र कहाँ रहेगा भैया, रहेगा उतने उम्र में 10,000 दीजिएगा, सेक्स नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, आपके सेहत के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में क्या। अभी समझते हैं कि सेक्स करना जरूरी क्यों होता है। देखिए पहला चीज़ होता है रिप्रोडक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं तो प्रजनन बोलते हैं। देखिए सेक्स करना सबसे ज़रूरी काहे होता है तो प्रजनन के लिए। अगर सेक्स नहीं करेंगे तो प्रजनन नहीं हो सकता है। तो जब ब्रह्मांड का रचना हो रहा था ना तो ब्रह्मा जी ने 4 लोगों को भेजा, सनक, सनंदन, सनत और संत कुमार को। ये जब 4 लोग धरती पे आए, लोग ससुरा खोजने लगे कि कैसे हम संबंध बनाएंगे और कैसे प्रजनन होगा। कुछ मिलबा नहीं किया, इसे मूड़ी पटक के फिर चले गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी बोले, अरे तुम सब कहाँ हैं यहाँ, कहे तेरी के कौन भगवान हो तुम, हम अकेले भैया कैसे प्रजनन करेंगे, हमारे अंदर उतना शक्ति नहीं है कि हम प्रजनन अकेले कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के अरे दादा चाहता था एक लड़की को बना के, तो इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, मनु और शत्रुपा को इस धरती पे भेजा और उन्हीं दोनों के संतान आज हम लोग हैं। यानी धरती पे सबसे पहला मानव कौन था तो मनु और शत्रुपा। यही दोनों लोग आपस में मिले और संबंध बनाए, जिसके कारण से इस धरती का विकास हो रहा है। समझ में गया। तो सबसे पहला जरूरी काम होता है सेक्स करने का कि प्रजनन करना। अगर आप सेक्स नहीं करेंगे तो प्रजनन नहीं होगा, और जब प्रजनन नहीं होगा तो इस धरती का विकास भी नहीं होगा। एक चीज़ बताइए, हमारे देश का आबादी कितना है बाबू तो 1,40,00,000। अब आप बताइए, अगर प्रजनन को यहीं पे रोक दिया जाएगा कि इसके बाद अब धरती पे कोई प्रजनन नहीं करेगा तो पता चलेगा ना 100 साल के बाद इस धरती पे कौन चीज़ दिखाई नहीं देगा, खाली पेड़ रहेंगे, पक्षी रहेंगे, इंसान ससुरा नहीं दिखाई देगा। तो इंसान को आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, सेक्स करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, धरती का विकास होगा। समझ में गया। तो पहला काम क्या होता है तो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करना। अब देखिए दूसरा होता है फिजिकल सेक्सुअल। ये क्या होता है, देखिए शरीर से शरीर का मिलना। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। यानी जब शरीर से शरीर का क्या होता है, मिलन होता है। अभी मिलन कैसे होता है, देखिए पति या पत्नी के रूप में हो सकता है, चाहे जो लोग प्यार करते हैं वो सब क्या करते हैं, मिलन करते हैं। तो देखिए प्यार करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एक माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं वो अलग होता है, भाई बहन का प्यार अलग होता है। लेकिन जब एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं तो उन लोगों के प्यार में क्या होता है, अंतर होता है। काहे अंतर होता है, जब लड़का और लड़की मिलते हैं तो उन लोगों के मन में क्या होता है, काम वासना होता है। तो प्यार करने में क्या होता है, अंतर होता है। तो देखिए जो फिजिकल सेक्सुअल होता है, इस शरीर से शरीर का क्या होता है, मिलना होता है। वो चाहे पति पत्नी मिले चाहे प्यार करने वाले। तो जब प्यार हो जाता है ना तो आपस में जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, देखिए चुम्बन करते हैं, यानी किस करते हैं, देखिए शरीर को सहलाते हैं। तो जो पुरुष होता है वो महिला के शरीर को सहलाता है, महिला
पुरुष के शरीर को सहलाती है, उसके बाद क्या होता है तो सेक्स करते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं तो फिजिकल सेक्सुअल बोलते हैं। यानी जब पुरुष और महिला आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वो लोग क्या करते हैं तो चुम्बन करते हैं, शरीर को सहलाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं तो सेक्स करते हैं। और उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं तो फिजिकल सेक्सुअल बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए सेक्स करने से होता क्या है, देखिए बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अब कैसे बीपी कंट्रोल होगा, जैसे समझ लीजिए, अब मान लीजिए आप कहीं से खोबरिसिया के आ रहे हैं, हाथ चलेंगे फोड़ देंगे, मुंह बहुत मार मारेंगे, लेकिन जैसे आप आइएगा ना तो आपका मेहरारू कहेगी कहाँ जा रहे हैं, तो तेरे के छूते खान में आपका शरीर क्या होता है शांत होता है। यानी आपका क्या हो गया भैया, बीपी कंट्रोल हो गया। अगला देखिए कैलोरी बर्न। कैलोरी बर्न का मतलब क्या होता है, हम बहुत चीज़ खाते हैं भैया, सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी मुर्गी मुर्गा, हम सब क्या करते हैं खाते हैं, वो हमारे अंदर जाता है तो क्या होता है ऊर्जा को देता है, यानी कैलोरी को देता है। तो जब पुरुष और महिला आपस में सेक्स करते हैं ना तो क्या होता है कैलोरी का क्या होता है बर्न होता है। जैसे अब मान लीजिए आपका खूब हड्डी पातर है, आप जाइएगा जिम करने के लिए, तो जब आप जिम करिएगा खूब मेहनत मारिएगा तो उससे क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा भूख लगता है, तो दाल भात रोटी सब जो है आप पाइएगा खाइएगा। खाने से क्या होता है आपके शरीर में एनर्जी होता है और वो आपको शरीर में लगता है, तो जब लगता है तो फिर आप भूखा जाइएगा, फिर खाइएगा और फिर जाके जब जिम करिएगा तो एनर्जी को हम क्या करते हैं बाहर करते हैं, फिर दूसरा खाना खाते हैं, फिर एनर्जी बढ़ता है। इस तरह से हम क्या करते हैं प्रक्रिया करते हैं। उसी तरह से देखिए जब आदमी सेक्स करता है तो क्या होता है एक्सरसाइज की तरह होता है, और जो भी हम खाते हैं तो हमारा एनर्जी क्या होता है उसमें वर्न होता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब जब जिम करिएगा तो खाइएगा तो आपको मांसपेशियां क्या होता है मजबूत होता है, तो सेक्स करने से भी क्या होता है मांसपेशियां मजबूत होता है। कैसे होता है, तो जो भी चीज़ हम खाते हैं जब सेक्स करते हैं तो एक्सरसाइज की तरह हम काम करते हैं तो हमारा कैलोरी क्या होता है बर्न हो जाता है, और जब बर्न होता है तो हमारे शरीर में लग जाता है, तो उसके कारण जो हमारा मांसपेशियां होता है क्या होता है बाबू मजबूत होता है। समझ में आ गया। अब अगला होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है, तो देखिए जो सेक्स करते हैं ना उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है मजबूत होता है, और कोई भी बीमारी आएगा ना तो उससे लड़ने का काम किसका होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम का। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा ना तो दुनिया भर का बीमारी जाएगा, तुरंत बुखार चाप देगा, तुरंत सर्दी हो जाएगा, तुरंत खोखियाँ आने लगा। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है तो इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को। तो जो लोग सेक्स करते हैं उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है बढ़ता है। समझ में आ गया। देखिए एक हार्मोन्स होता है, क्या होता है हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन्स हम क्या बोलते हैं IgA। इसका नाम क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, यानी IgA का मतलब क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। देखिए ये होता क्या है तो ये व्यक्ति के लार में होता है। कहाँ होता है तो हमारे जो लरवा बनता है ना मुँह में, ये लार में होता है। ये क्या होता है देखिए ये रक्त प्रोटीन होता है, यानी ब्लड प्रोटीन कौन होता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। इसके अलावा कहाँ होता है देखिए ये हमारे पाचन में होता है और दूध में होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि IgA हार्मोन्स कहाँ होता है, देखिए ये होता कहाँ है तो लार में, लेकिन लार के अलावा पाचन और दूध में होता है। इससे हम क्या बोलते हैं तो फिजिकल सेक्सुअल बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है इंटेलेक्चुअल सेक्सुअल। इससे हम क्या बोलते हैं तो बौद्धिक बोलते हैं। ये क्या होता है देखिए जब पहली बार आप अपने साथी के साथ रहते हैं तो कुछ महसूस होता है जब आप करीब होते हैं। देखिए जब पहली बार आप क्या करते हैं अपने साथी के साथ रहते हैं, क्या कहता है पहली बार हुआ है मुझे तुमसे प्यार हुआ है। तो कब होता है तो जब पहली बार या तो आप शादी करते हैं या तो आप प्यार करते हैं। तो होता क्या है जब पहली बार आप अपने साथी के साथ रहते हैं तो कुछ आपको महसूस होता है। जैसे मान लीजिए कौन लड़का है वो बेचारा 25 साल ले कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक से उसको क्या हो जाता है प्यार हो जाता है, और लड़की फ़ोन करेगी तुरंत कहेगा ओ तेरी के बहुत दिनों के बाद हमको बुला रही है आप जाइएगा। तो क्या करेगा आप अपने साथी के साथ क्या करते हैं रहते हैं, तो जब रहते हैं तो कुछ आपको महसूस होता है। अब आपको कुछ भी महसूस हो सकता है कि आपको खाना खाने के लिए बुलाइए, काम करने के लिए बुला सकते हैं। आप फ़ोन करेगी आप तो हमारी खुशी में रहेगा, आप तो हमको बुलाइए, आप कहेगी थोड़ा हमारा काम करना कहेगा तेरी के इतना दिनों के बाद सिर्फ बुलाई तो काम करने के लिए।
क्या होता है, आपको कुछ भी महसूस हो सकता है, चाहे खुद आप अपने अंदर सेक्स का फीलिंग कर सकते हैं कि हमको जाना है तो संबंध बनाना है। तो ऐसा कब होता है, तो जब आप अपने साथी के साथ रहते हैं तब आपको क्या होता है, ऐसा महसूस होता है। देखिए जब आप करीब होते हैं तो देखिए ये सब फीलिंग कब होगा, जब एक साथ रहिएगा, करीब रहिएगा, तब ऐसा आपको क्या होता है, फीलिंग महसूस होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक सेक्सुअल बोलते हैं। कब बोलते हैं, आप पहली बार अपने साथी के साथ रहते हैं, आपको कुछ महसूस होता है। महसूस कब होता है, जब मेल और फीमेल एक साथ रहते हैं तब, और उसी को हम क्या बोलते हैं, तो इंटेलेक्चुअल सेक्सुअल बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है इमोशन सेक्सुअल, इससे हम क्या बोलते हैं, तो भावनात्मक सेक्स कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए कमज़ोर होना, यह जानना कि आप उनसे चाहत नहीं होंगे। जैसे अब देखिए लड़का सब जन होता ना, अगर रास्ता में जाएगा कोनो बूढ़ मिलेगा, कहेगा ये बाबू थोड़ा मोटरसाइकिल पे बैठा लो, हे तीर के हमको यहीं ले जाना है। लेकिन कोनो लड़की मिलेगी नहीं तो तुरंत कहेगा ओह तीर के लगता है 2 किलोमीटर दूर जाएगी। तो क्या होता है, आप ये सोचते हैं कि कमज़ोर होना, आपके अंदर कमजोरी हो जाता है कि हम इसको बैठा लेते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं अगर ये कुछ कहेगी तो बहुत मारेंगे इसको, डांट देंगे इसको। तो क्या होता, आप ये भी जानते हैं कि आप कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी आप ये सोचते हैं वो कुछ भी कहेगी तो हम क्या होंगे, हम आहत उसकी, यानी कोई भी बात कहेगी तो उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, तो इमोशनल यानी भावनात्मक सेक्सुअल बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके विषय में थोड़ा और हम आगे समझते हैं। चलिए देखिए अगला होता है साइकोलॉजिकल सेक्सुअल, इससे हम क्या बोलते हैं, तो मनोवैज्ञानिक सेक्सुअल बोलते हैं। ये क्या होता है, देखिए मानसिक कार्य और व्यवहार में अंतर होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम क्या होते हैं, बन जाते हैं। देखिए मानसिक कार्य और व्यवहार में अंतर का मतलब क्या होता है कि जैसा हम सोचते हैं हर वक्त वैसा नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे और कौन सा झगड़ा हो गया, आप घर पे बैठ खूब रिसेगा, आप मिलेगा तो भाला मार देंगे, कपड़ा फोड़ देंगे, लेकिन मिलता है आप ऐसा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप वैसे सोचिएगा तो वैसे बन जाएगा। यानी हमारे मानसिक कार्य में क्या होता है और व्यवहार में अंतर होता है, लेकिन जब उसी तरह से हम सोचने लगते हैं तो ऐसा हम बन जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आप रोज़ सोचिएगा कि या तो चोरी करना है, आज तो चोरी करना है, एक दिन आप चोरी कर लेंगे। चाहे आप बैठ जाएगा, कहेगा कपड़ा बत्थता, अब 2 घंटा 3 घंटा सोचिएगा ना तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका सर दर्द करने लगता है। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक सेक्सुअल बोलते हैं। अगर चाहे आप कहिएगा कि हमको संबंध बनाना है, सेक्स करना है, अगर आप सेक्स का फीलिंग करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती जरूर कर देते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए सेक्स करने से होता क्या है, देखिए स्ट्रेस कम हो जाता है, चिंता कम हो जाता है। अब कैसे कम होता है, तो देखिए हमारे शरीर में क्या होता है भैया, लव हार्मोन्स। क्या होता है, लव हार्मोन्स। उस लव हार्मोन्स का नाम क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करता है कि लव यानी प्यार करवाता है। जैसे अब कौन लड़की जाएगी ना, आप देखिएगा तेरे के बहुत बढ़िया है, तो हम नहीं कर रहे हैं, ससुर कवन कहवा रहा है, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, यह लव हार्मोन्स होता है। तो यही क्या होता है, प्यार करवाने का सबसे बड़ा जरिया यह हार्मोन्स होता है। और ये हार्मोन्स कब होता है, तो देखिए जब आदमी ना ज़्यादा उम्र में होने लगता है, 16 साल में, 17 साल में, तो ये हार्मोन्स क्या होता है, तेज होने लगता है, जिसके कारण लड़का और लड़की में क्या होता है, दोनों में प्यार होता है। तो प्यार कौन करवाता है, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। समझ में आ गया। और ये कहाँ होता है, तो ये हमारे ब्रेन से निकलता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है हैप्पी हार्मोन्स, यानी खुश करने का हार्मोन्स। तो देखिए जब आदमी सेक्स करता है ना तो बहुत ज़्यादा खुश भी रहता है और क्या करता है, प्यार भी करता है। तो हैप्पी हार्मोन्स कौन होते हैं, देखिए सबसे बड़ा होता है डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। ये सब क्या होते हैं, ये सब हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, यानी खुशी दिलाते हैं। आप कौन बातें बड़ा खुश तेरे के बड़ा मजा आ रहा है, हर बात पे आदमी का होता है खुश होता है। तो हम खुश काहे हो जाते हैं, तो देखिए यही सब जो हार्मोन्स होते हैं ना हमें खुश करवाते हैं। अगर ये सब हार्मोन्स कम हो जाएगा ना तो आप धीरे धीरे कहाँ जा सकते हैं भैया, तनाव में हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिंता भी हो सकता है। तो ये सब हार्मोन्स होना सबसे ज़रूरी होता है हमारे शरीर में। अगर ये सब हार्मोन्स रहते हैं तो आप सेक्स करते हैं तो स्ट्रेस भी कम होता है और चिंता भी कम होता है। और जब आप सेक्स करते हैं तो ज़्यादा प्यार भी करते हैं, ज़्यादा आप क्या करते हैं, खुश भी रहते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम साइकोलॉजी सेक्सुअल बोलते हैं।
समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है सोशल सेक्सुअल, इसमें क्या बोलते हैं तो सामाजिक। ये क्या होता है देखिए एक प्रतिबंध रिश्ते से बाहर यौन गतिविधियों में शामिल होना। अभी होता क्या है तो देखिए जब आपका शादी विवाह होगा ना, आप खूब बढ़िया से दूल्हा बन के जाइएगा, एक दिन का राजा और जीवन भर का दास। अब बन के जाइएगा तो पंडित सब होता है, तो पंडित सब क्या करते हैं कसम खिलवाते हैं कि तुम कसम खाओ अपनी पत्नी के बिना कुछ काम नहीं करोगे। तो आप कसम खाते हैं ठीक है हम कसम खाते हैं, लड़की भी कसम खाती है। और जब शादी हो गया आप घर पे आइएगा, पता चलेगा 6 महीना में चल जाएगा कमाने के लिए, जो ना आपका पत्नी है वो पड़ोसी लेके ससुर भाग जाएगी। तो क्या होता है वो एक रिश्ता होता है, दोनों में क्या होता है शादी विवाह होता है, लेकिन उस रिश्ते में क्या होता है एक प्रतिबंधता होता है, लेकिन उससे बाहर निकल के क्या होता है गतिविधियों में लोग शामिल हो जाते हैं। लेके कोनो भाग जाता है, वो शादी करके लाएगा, चाहे उसका पति कोनो को लेके भाग जाएगा, चाहे उसकी पत्नी लेके भाग जाएगी। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं सामाजिक सेक्सुअल बोलते हैं। यानी एक प्रतिबंध रिश्ता होने के बाद भी लोग दूसरे यौन संबंध में क्या होते हैं शामिल होते हैं। समझ में आ गया, इसे हम बोलते हैं सामाजिक सेक्सुअल। अब देखिए सेक्स करना जरूरी क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। देखिए प्रोस्टेट कैंसर का खतरा क्या होता है कम होता है। ये होता काम है देखिए है क्या बाबू पेनिक्स है, क्या है पेनिक्स है। और हाई गोल्का को देखिए इसमें क्या बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। तो देखिए ये आदमी में ना अगर प्रोस्टेट कैंसर बढ़ जाता है तो आदमी का पेशाब होइबे नहीं करता है, ब्लड आता है, तो इसके क्या किया जाता है ऑपरेशन करके निकाला जाता है। तो अगर आप सेक्स करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा आपके लिए कम हो जाता है। अगला देखिए अगला होता है मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या होता है मजबूत होता है। आपका संक्रमण से लड़ने में आपका शरीर क्या होता है सक्षम होता है। कब होता है जब आप सेक्स करते हैं तब। अब देखिए अगला होता है बेहतर नींद। अगर आप सेक्स करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया से नींद आता है। एक बार सेक्स करिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से क्या होता है नींद आता है। तो सेक्स करना जरूरी क्या होता है तो बेहतर नींद के लिए। अगला देखिए अगला होता है ब्लड प्रेशर में कंट्रोल। आपका अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है उस समय अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं ये ससुरा खत्म हो जाएगा। काहे हो जाएगा क्योंकि आपके अंदर से भैया लव हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन से निकलना है, तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। समझ में आ गया। देखिए जो ब्लड प्रेशर होता है अगर हमारे शरीर में रफ्तार ज़्यादा हो जाएगा तो तेज हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो लो हो जाएगा। तो देखिए जब आप शारीरिक संबंध होता है ये ना ही लो होता है और ना ही हाई होता है, यानी ठीक रहता है। समझ में आ गया। अगला होता है हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। देखिए है क्या बाबू हमारा हृदय, क्या है हृदय है। देखिए अगर हृदय में दिक्कत हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, लेकिन जब आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है ब्लड बहुत बढ़िया से पंपिंग करेगा और ठीक से काम भी करेगा, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि होइबा नहीं करेगा, ये दुनिया में सब लोग सेक्स किए हैं आखिर बीमार है सब ना, लेकिन अगर आप सेक्स करते हैं तो इसका खतरा क्या होता है धीरे धीरे कम भी हो जाता है। देखिए अभी नहीं है कि आपको कब्बू नहीं होगा, आपके जीवन भैया जो लिखा वो तो होगा, लेकिन उससे खतरा को हम क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं जो लोग सेक्स करते हैं वो हार्ट अटैक के खतरा भी क्या होता है उन लोगों में कम होता है। अब देखिए अगला होता है तनाव कम होता है, सिर दर्द। आपको किसी भी तरह का टेंशन रहेगा, फलाना का टेंशन फलानिया का टेंशन माई ज़्यादा का टेंशन, लेकिन जब आप सेक्स करते हैं उस समय लव हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन से निकलते हैं और आपका तनाव क्या होता है दूर हो जाता है। देखिए सिर दर्द में भी राहत। अगर आपको तनाव से बहुत ज़्यादा सर में दर्द है तो इससे भी क्या होता है राहत मिलती है क्या बाबू है कपार है। अगर कपारे में बहुत ज़्यादा दर्द है टेंशन की वजह से जब आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपका सिर दर्द में क्या होता है राहत मिलता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है बिना सेक्स के प्यार नहीं हो सकता है। तो 100% सही है। अब कोनो लैला मजनू है नहीं, आजकल के लोगों में क्या होता है कि बिना सेक्स के प्यार नहीं हो सकता है। अगर आप सेक्स करते हैं तभी आप दोनों में रिश्ता चलेगा, आप नहीं करेगा तो 1 महीना 15 दिन के बाद वो अलग हो जाएगा और अलग हो जाएगी। तो यानी सेक्स के बिना प्यार नहीं हो सकता है। और देखिए उत्तेजना को शांत करने के लिए क्या किया जाता है तो सेक्स करना जरूरी होता है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो जाते हैं तो सेक्स करके हम उसे क्या कर सकते हैं शांत कर सकते हैं। ये सब क्या होता है सेक्स करने के लिए जरूरी होता है। देखिए प्यार करना जरूरी होता है, तो जब आप सेक्स करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक क्या होता है प्यार हो जाता है। जैसे तुलसीदास को देखिएगा ना, वो अपने रत्ना से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, वो जाते थे जब कथा कहने के लिए ना, अगर याद आता था वो तुरंत भाग के कहाँ जाते थे रत्ना के पास।
उसी तरह से वो एक दिन गए थे कथा कहने के लिए, लेकिन रत्ना अपने मायके चली गई थी। जब बेचारा है खोज, अरे बाप बाप रत्ना कहाँ गई, रत्ना कहाँ गई, तो लोगों ने बोला कि वो अपने घर पे चली गई। ये बेचारा क्या किए, 12 बजे रात के नदी को पार कर दिए, और जब उसके घर पे पहुँचे तो घर के बाहर एगो सांप लटका हुआ था। ये समझे रस्सी है, रस्सी को पकड़ के कहाँ चले गए थे, रत्ना के पास। तो यानी क्या कर रहे थे, रत्ना से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। तो प्यार करना भी क्या होता है, जरूरी होता है। समझ में गया? देखिए, अगर आप सेक्स करते हैं तो इन सब बीमारियों से आप बच सकते हैं। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्स करना जरूरी क्यों होता है और सेक्स किस उम्र में करना चाहिए। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।